हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बंजारे शेफ। आज हम बनाएंगे पंजीरी, वो भी एक नए तरीके से जिसमें ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। और ये भी बताएंगे इसमें कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो हमने यूज़ करने हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें है एडिबल गम, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाने, मगज़, जो भी आप इसमें चाहें मेवा यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अपनी मनपसंद के आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स यूज़ करिए। मगज़ जो हैं वो 4 तरह के मगज़ होते हैं, वो भी इसमें आप यूज़ करेंगे। और सबसे जो इसके बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं घी और आटा। तो आटे को मिलाकर हम ये पंजीरी बनाते हैं और इसको हम मीठा करते हैं गुड़ या शक्कर से। तो इस तरह से ये पंजीरी जो है ये जच्चा बच्चा के लिए या सर्दियों में खाने के लिए बहुत ही ताकतवर होती है। और हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि जो भी नट्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो हर तरह से बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट से भरपूर है। तो इसमें जो नया तरीका है, इसमें हम बादाम, काजू, इन सब को 2-2 मिनट के लिए एयर फ्रायर में रोस्ट कर रहे हैं। घी में भूनते हैं, लेकिन हम इसमें रोस्ट करके बना रहे हैं। यही एक नया तरीका है। अदरवाइज इन सभी ड्राई फ्रूट्स को घी में भूना जाता है। तो यहाँ पर हमने बादाम, अखरोट, काजू, मखाने सभी को एयर फ्रायर में सिर्फ 2-2 मिनट के लिए रोस्ट करके उनको बहुत ही बारीक छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। ये हम एक ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर, उससे हमने इसको छोटे पीसेस में कर लिया है। आप इनको चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये इसके अंदर ये गुणवत्ता से भरपूर पंजीरी बनती है। और हमारे उत्तरी भारत में तो ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा से उपयोग की जाती है। तो अब बाकी आगे का शुरू करते हैं। इसके अंदर एक पैन के अंदर हम 2 बड़े चमचे देसी घी ले रहे हैं। देखिए, ध्यान रखिए कि ये वाली जो पंजीरी हम बनाते हैं शुद्ध देसी घी में बनाते हैं, क्योंकि ये जो न्यू मॉम्स होती हैं, नए जो माँ बनती हैं, उनकी हेल्थ के लिए ये हम बना रहे हैं। तो इसमें हमने लाल और एक सफ़ेद वाला जो खाने वाला गोंद होता है, इसको हमने यूज़ किया है। अब घी गर्म होने पर ये गोंद इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई कर देंगे। कुछ ही देर में ये एकदम जैसे कि पॉपकॉर्न्स होते हैं, इस तरह से ये फूल कर तैयार हो जाता है। जब ये घी में पूरी तरह से गोंद भुन जाएगा और ये फूल कर ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम एक अलग बर्तन में निकालते जाएंगे। इस तरह से जो भी आपके पास गोंद हो, इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे और इसको हम निकाल कर किसी चीज़ में अलग बर्तन के अंदर इसको ठंडा होने कर देंगे। इसके बाद थोड़ा सा घी और डाल रहे हैं और यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं कमरकस। कमरकस भी एक तरह का गोंद ही होता है, लेकिन ये न्यू मॉम्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके कमर में और शरीर में ये दर्द को कम करने में बहुत ही सहायक होता है। तो ये कमरकस और गोंद एक काफ़ी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। साथ में हम यूज़ कर रहे हैं चिरौंजी ऐसे डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हम इसमें को हल्का सा घी में भी इसको सेक लेंगे। इससे इसका कच्चापन भी कम होता है और शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। चिरौंजी एक नाजुक सा ड्राई फ्रूट होता है। अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं खसखस। यहाँ हमने आधा कप खसखस ली है। खसखस के भी शरीर में बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। ये जच्चा बच्चा को या सर्दियों में नींद अगर नहीं आती है तो नींद लाने में भी काफ़ी सहायक होता है। तो इसको भी हम भून लेंगे। घी के अंदर खसखस भी भूनते जाएंगे। ये नटमेग लिया है, यानी जायफल और दालचीनी का पाउडर। इसको नटमेग को हमने क्रश कर दिया। और ये लिया है साथ में तिल और अजवाइन। तो अजवाइन को भी इसके अंदर हम रोस्ट करेंगे घी में, इससे ये क्रिस्प भी हो जाएगी। और ये जब पंजीरी में बहुत ही अच्छी लगती है, वायु वादी को भी कम करने में सहायक होती है।
ये पाचन में भी सहायता करती है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा कप भरकर तिल और साथ में नारियल का पाउडर भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। साथ में आप मेलन भी इसी वक्त ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को रोस्ट करना है, तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ये इस वक्त हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो मेलन यानी कि जो मगज़ हैं वो भी फ्राई हो जाते हैं। तो कमरकस को भी क्रश कर किया है हमने, और साथ में अब कमरकस और जो गोंद है क्रश किया हुआ ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किए हैं नट्स, उन सब को इसके अंदर ऐड करेंगे। आप सोचेंगे कि ये हम पंजीरी बना रहे हैं तो हमने इसको ड्राई रोस्ट क्यों किया है। तो यहाँ पर हम पहले नटमेग और दालचीनी और साथ में डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड कर रहे हैं, और ये हमने 15 पीस इलायची, हरी इलायची हैं, उनको भी पीस लिया है, वो भी ऐड कर देते हैं। तो इनको सबको मिक्स करेंगे। जायफल, दालचीनी और इलायची से सुगंधित ये पंजीरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 250 ग्राम के करीब घी। आप सोच रहे होंगे कि पहले कि हमने ये सभी मेवे को ड्राई रोस्ट क्यों किया, जबकि ये हम न्यू मॉम्स के लिए बना रहे हैं। तो उसकी वजह ये थी कि इस ड्राई नट्स को हमने सिर्फ 2-2 मिनट तक हमने रोस्ट किया था। तो बहुत ही क्विक प्रोसेस हो गया, बहुत ही जल्दी ये हमारा प्रोसेस पूरा हो गया, क्योंकि हमने ड्राई रोस्ट कर लिया जो कुछ मिनट में ही लगे उसके लिए। अदरवाइज़ इसके अंदर कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो धीरे धीरे करके हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। तो यहाँ हम 250 ग्राम घी ऐड कर रहे हैं जिससे, और ये सभी नट्स इस घी के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। और आपको अगर ऐसा लगे कि थोड़ा कम लग रहा है तो आप घी और ऐड कर लीजिए। 250-300 ग्राम घी इस वक्त हम इन नट्स के अंदर ऐड कर लेंगे। इस पंजीरी में हम 1 किलो अगर आटा यूज़ करते हैं तो करीब करीब हम 1 किलो ही घी का भी उपयोग करेंगे। अब आता है मेन प्रोसेस आटा भूनने का। तो एक बड़ी कढ़ाई ली है हमने, इसके अंदर हम आटा ऐड कर रहे हैं। तो 1 किलो आटा हमने भूनना है, तो स्टेप्स में भी कर सकते हैं और बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर इस आटे को भूनना है। ये यहाँ पर इस पंजीरी को बनाने में खाली इस जगह पर मेहनत का काम है, क्योंकि बहुत ही कम हीट के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर हमने इस आटे को भूनना है धीरे धीरे धीरे, जब तक कि इसका कलर हल्का सा गोल्डन या ब्राउनिश हो जाता है और इसमें से सौंधी सौंधी सी सुगंध भी आने लगी है। तो आटा हमारा अच्छी तरह भून चुका है और इसमें हमें 20-25 मिनट का टाइम लगा है। तो यहीं पर बस हमारा मैक्सिमम टाइम लगता है इस पंजीरी को बनाने में। बाकी में हमने सिंप्लीफाइड मेथड ही किया है यूज़। अब बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे घी। यहाँ पर हम 250 ग्राम घी इसके अंदर और ऐड करेंगे और पिघलने पर इसको आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये आटा धीरे धीरे घी के अंदर इस तरह से भूनने से भी जो प्रोसेस है उसको जल्दी हम कर पाते हैं। अदरवाइज़ घी के अंदर जैसे अगर हम आधा किलो घी में आटे को भूनते हैं सीधा ही, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमने ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसके अंदर हम घी डालेंगे और कुछ मिनट के लिए इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो ये आटा हमारा पूरा अब भून चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे और फिर उनको घी में तर किया था नट्स, उनको डालेंगे। साथ में अब इसके अंदर हम डाल देते हैं किशमिश और इसके अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं पहले, और साथ में इसके अंदर हमने डाल लेना है दालचीनी और जायफल का पाउडर। ये देखिए हमारी जो
पंजीरी है ये करीब करीब बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच सौंठ का पाउडर डालते हैं। सौंठ भी शरीर को गर्म रखने में सहायक होती है, पाचन को में भी सहायता करती है, तो इस तरह से सौंठ का उपयोग भी करा जाता है। अब इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा बोल, करीब ये आधा किलो है, और ये गुड़ और शक्कर, कुछ भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, देसी खांड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सफ़ेद चीनी का उपयोग नहीं कर रहे। गुड़ शरीर के लिए अच्छी होती है और किसी तरह का नुकसान भी नहीं करती, और ये गर्माइश भी देने में हेल्पफुल होती है। तो इस तरह से ये काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, सभी जो मेवे हैं उनसे मिलकर ये बहुत ही पौष्टिक पंजीरी तैयार हो गई है, जिसमें घी के गुण शामिल हैं, और इसके अंदर सुगंधित है ये जायफल, दालचीनी और इलायची से। तो इस तरह से ये हमारी बहुत ही बढ़िया पंजीरी तैयार हो गई है। तो इसके अंदर अगर आप क्रश किए हुए कुछ रोज़ जो गुलाब के पत्ते हैं वो भी ऐड करिए तो वो अच्छे देखने में लगते हैं। ठंडे होने पर इसको एक जार में भर के रखिए। खाने के लिए एक बोल में भरकर पंजीरी को गरम करिए और इसके अंदर ऐड करिए गरम गरम शुद्ध देसी घी, पिघला हुआ देसी घी ऐड करिए, और फिर इसको जो न्यू मॉम है, नई माँ बनी है, उनको आप खाने के लिए दीजिए। ये उनके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस तरह से ये आप पंजीरी इस बार बनाकर देखिए। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी खुश रखिए, स्वस्थ रखिए।